हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में ऐसा कलेश विकार चल रहा है कि घर परिवार एकदम छिन्न भिन्न की स्थिति में है, हमारे घर में लगातार धन का अभाव चल रहा है और घर में कोई ना कोई व्यक्ति लगातार दवा खा रहा है, रोग से पीड़ित है, जो पैसे आते भी हैं वो रोग व्याधि बाधाओं में खर्च हो रहे हैं। ऐसे समयों में आप अपने घर में क्या उपाय करेंगे, इसी उद्देश्य के साथ आज यह उपाय लेकर के आए हैं। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, उपाय बताने से पहले बाबा स्वयं जो उपाय हम लेकर के आए, बाबा स्वयं आप लोग देखेंगे, साईं सचित्र पढ़ेंगे तो बाबा स्वयं दीप जलाते थे और आज उसी दीप का उपाय लेकर के आए हैं, जो हमारे वेदों में भी वर्णित है दीप का महत्व। और कोई भी ऐसा पूजा नहीं होगा जिसमें दीप प्रज्वलित ना किया जाता हो। हमारे लोगों के समस्त, हमको तो लगता है सभी धर्मों में एक दीप जरूर जलाया जाता है। और क्यों जलाया जाता है आज इसी महात्म्य को बताएंगे और इसका दिव्य चमत्कारिक उपाय क्या है जिससे साईं बाबा की कृपा आपके घर में प्राप्त होगी। आप लोग एक चीज यहां और कहना चाहेंगे, जब साईं बाबा का ध्यान करते हैं ना तो बाबा की 3-4 चीजें बहुत ही जबरदस्त उभर के आती हैं, आपके सामने आ जाता है। पहला बाबा की ऊदी, दूसरा बाबा की खिचड़ी, तीसरा बाबा का दीप। ये जब आप देखते हैं ना, जैसे ही साईं बाबा का कोई नाम लेता है और जो उनके अनन्य साधक हैं तो उनके सामने 3-4 चीजें ये उभर के आ जाती हैं। बाबा का वह दीप अपने आप उभर के आ जाता है, जो कि साईं सचरित्र में एक चैप्टर ही है जिसमें आप पढ़ेंगे बाबा की वह कथा है, लीला है कि कुछ वहाँ के व्यापारी थे कि जो बाबा तेल मांग के लाते थे तो दीप जलाते थे। वहाँ दीप मालिकाएं बाबा जलाते थे और बाबा को दीप जलाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो क्यों अच्छा लगता था, उसके पीछे कारण था। बाबा कोई चीज़ ऐसे नहीं करते थे कि बस शौक से कर दिया उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता था। तो यहाँ पर आज उसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा आखिर वह दीप क्यों जलाते थे। इन मंत्रों से आप जानिए जो वेदों में लिखा हुआ है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब जब आप दीप जलाते हैं तो शुभम करोति कल्याणम, शुभ और कल्याण आपका होता है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, आपके घर में आरोग्य आता है, मतलब रोग व्याधि बाधाएं दूर होती हैं और धन संपदा की वृद्धि होती है। धन लक्ष्मी आपके घर में खिंची आती हैं। और उसके बाद है शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते, जो शत्रु रूपी नजर आपके घर पर रखेगा उसका विनाश होगा। और इसलिए दीप का जो है अभिवादन करते हैं और दीप जलाया जाता है। अब यहाँ पर आता है संध्या दीप जो जलाने की बात है। बाबा शाम को दीप जलाते थे, तो यहाँ पर दीप का एक महात्म्य जानिए। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीप हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। इसीलिए कि यह परब्रह्म का रूप है और त्रिदेवों का रूप है दीप, और इसीलिए समस्त पूजा पाठ में साक्षी के रूप में एक दीप को रखा जाता है जला करके, कि सभी प्रकार की बाधाएं उस पूजा से दूर हो जाएं और सभी प्रकार का फल, जो शुभ फल है वह हमें प्राप्त हो। इसीलिए दीप बाबा स्वयं जलाते थे। और बाबा क्यों जलाते थे, कि हमारे जो विश्व का कल्याण हो। बाबा विश्व के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए करते थे। आप लोग सब जानते होंगे कि बाबा 4 से 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे, जो मांग कर लाते थे वो भी खिचड़ी बनाकर खिला देते थे। जो मैंने बात कही ना कि खिचड़ी का जो ध्यान आता है जब बाबा का रूप आता है ना, तो बाबा का यह 3-4 चीजें, बाबा की वह दिव्य चमत्कारिक ऊदी जो आप अगर मस्तक पर लगाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र इतना जबरदस्त स्फूर्तिवान होता है कि आपकी बुद्धि एकदम से तीक्ष्ण हो जाती है। विद्यार्थी लगाते हैं या कोई भी जो ज्ञान का काम कर रहे हैं वह सब लगाते हैं। वैसे तो सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जब इसमें किसी दिव्य चरण का रज लगाया जाता है, चंदन चरण का रज,
तो वह क्या होता है, बाबा की वह ऊदी लगाने से हमारा यह ब्रह्मांड पवित्र होता है और इसकी ऊर्जा और हो जाती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बाबा की ऊदी, बाबा का वह खिचड़ी, खिचड़ी क्यों, बाबा ने मैसेज दिया है कि आप मेरी पूजा आराधना करें, लेकिन जो बाबा का देखिए लीलाएं पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उनको आत्मसात करना चाहिए। कि बाबा जब मांग कर लाते थे और बना को सबको खिला दिया करते थे, तो हम जब 4 पैसे हमारे पास आ रहे हैं और हमारे पास है तो हम भी तो किसी का कुछ उदर पोषण कर सकते हैं, एक वस्त्र दान कर सकते हैं। तो बाबा की पूजा में दान का महत्व है। तो यहाँ पर खिचड़ी का आ गया बात, दीप, बाबा दीप जलाते थे, आप सब लोग जानते हैं। तो बाबा का वो एक चैप्टर जो मैंने बताया लीलाएं, कि बाबा साईं सच्चरित्र में है कि वहाँ के कुछ व्यापारी थे, जब बाबा दीप जलाना चाहते थे तो उन लोगों ने एक दिन राय किया कि आज बाबा को तेल नहीं देना है। तो बाबा ने क्या किया, टमरेल में जो तेल भी था ना उसमें भी पानी डाला और उसको भी पी लिया। उसके बाद फिर से टमरेल में वो गैलन जिसको जर्किन बोलते हैं आप, उसमें पानी डाला और उसके बाद उसको दीप में डाला, दीप में डालकर जला दिया और दीप पूरी रात जलती रही। और जो वहाँ के व्यापारी बाबा को तेल नहीं देते, सुबह आके बाबा के श्री चरणों में दंडवत हो गए। तो बाबा ने उनको हिदायत दिया कि आइंदा से कभी इस तरह की भावना मत रखना और सदैव श्रद्धा रखो उस परमात्मा में। तो वो सब बाबा के शिष्य बन गए सदा सदा के लिए। तो यहाँ पर आज मैं दीप का ही उपाय लेकर के आया हूँ, कैसे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो, कैसे आपके घर में शुभता आए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह जान ही नहीं पाते कि आखिर वह निगेटिविटी है क्या, वह नकारात्मक ऊर्जाएं है क्या, कैसे आ गई। नकारात्मक ऊर्जाएं कभी चिल्ला के नहीं आती, वो दबे पांव आकर आपके घर में बैठती हैं, आपके परिवार के माइंड पर हावी हो जाती हैं। और होता क्या है कि सभी के आवाज़ कर्कश हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, भाई भाई में लड़ाई और पति पत्नी में लड़ाई, परिवार छिन्न भिन्न की स्थिति में आ जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर विचारों में एकता होती है वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ आती हैं, और जहाँ विचारों में एकता नहीं होती है वहाँ क्या होता है, नाना प्रकार के कष्ट, रोग, दोष, कलेश, विकार घेर लेते हैं। तो आपके पैसे को क्षय करने का जरिया कुछ ना कुछ बन जाता है। तो आपके घर में क्या हो रहा है, कलेश भी आ रहा है और उसके बाद धन का अभाव भी हो रहा है। इसी कारण से तो क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बता रहा हूं। आपको देखिए सुबह शाम दोनों पूजा में दीप तो जलाना चाहिए, लेकिन आज जो मैं उपाय लेकर के आया हूं ये शाम का, संध्या के समय में जब बाबा की पूजा करें तो आपको क्या करना है, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ ये 2 रत्न याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी बाबा का। अगर बाबा की पूजा में श्रद्धा और सबरी के साथ आप बैठते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर सच्ची श्रद्धा और सबरी, ये 2 रत्न को आत्मसात करिएगा और श्रद्धा सबरी रूपक 2 दीप आपको जलाना है पूजा में। तो पूजा कैसे करेंगे, शाम के टाइम आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप क्या करें, माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष परिवार भी कर सकता है। तो कैसे करना है, आप नहा धोकर साफ स्वच्छता से बाबा को पुष्प आदि तिलक चंदन करिए और गंगा जल या जो भी पवित्र जल आप रखिए एक लोटे में, चारों तरफ छिड़क दीजिए और उसके बाद आप शाम को बाबा को भोग लगाइए, लोटे का जल वहाँ रख दीजिए। 2 दीप, देखिए गुरुवार को घी का दीप जलाना चाहिए, अदर डेज में आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीप बाबा को जलाएं। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 दीप जलाना है। तो अब क्या करना है, लोटे का जल, सबसे पहले आपको क्या करना है, दीप जलाइए, लोटे का जल जो है थोड़ा सा हाथ में लीजिए, दीप के चारों ओर गिरा लीजिए। अब उसके बाद जो डेली की पूजा आप करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती सब कर लीजिए। उसके बाद एक दीप बाबा के वहीं पूजा कक्ष में अच्छे जगह पे स्थापित करिए और दूसरा दीप आप थाली में रख लीजिए और लोटे का जल रख लीजिए। और उसके बाद अगर आप घंटी रखते हैं, जो पूजा में घंटी बजाना है वो क्यों बजाया जाता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए।
तो आप एक घंटी रख लें, अगर घंटी है आपके पास तो, जो बजाते हैं पूजा में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नहीं कि आप जाएं अब मार्केट से घंटी लाएंगे तो भी बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो आप क्या करें, घंटी रख लें, लोटे का जल रख लें, दीप रख लें, पूरे घर में दीप दिखाएं, घंटी बजा दें, लोटे का जल थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। और इस दीप को क्या करें, जो थाली में आप रखा, एक दीप तो पूजा स्थान पर, ये दूसरा दीप मुख्य दरवाजे पर, पहले पूरे घर में दीप को दिखाइए, फिर मुख्य दरवाजे पर इस दीप को स्थापित करना है। कैसे स्थापित करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं किस दिशा में किधर जलाएं। तो अपने जो आपका मुख्य दरवाजा है, तो एग्जिट पॉइंट जब आप दरवाजे से निकल रहे हैं तो राइट हैंड बाहर साइड में रख दें। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम कहीं किराए पे रहते हैं, बाहर नहीं रख सकते, तो अंदर साइड में ही रख दें। बाहर दिखा दीजिए दीप, फिर अंदर रख दीजिए। बाहर दीप एक बार जरूर घुमा दीजिए और अंदर ही रख दीजिए। अगर बाहर नहीं रख सकते तो अंदर, वैसे तो बाहर रखें तो सबसे अच्छा है। तो राइट हैंड साइड में, एग्जिट पॉइंट के राइट हैंड साइड में दीप रख दीजिए। ये उपाय आप लगातार पूजा में करें, इससे आपके घर में सुख शांति, रोग दोष कलेश विकार से दूरी आएगी, सुख शांति आएगी, धन आएगा, संपत्ति आएगी, सुख शांति में वृद्धि होगा, शत्रु का जो नजरिया आपके प्रति गलत है वह भी दूर होगा, और आपके घर में सदैव बाबा की कृपा बनी रहेगी। तो ये उपाय जरूर करें। यहाँ पर एक चीज़ और आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि देखिए, किसी भी गुरुवार को, किसी भी दिन थोड़ा सा क्या करें कि आप खिचड़ी बना के, फल फूल, कुछ ना कुछ गरीबों दीन दुखियों को, ऐसे लोगों को दान करें। गौ माता को किसी दिन पालक खिला दें। बाबा को भी पालक बहुत पसंद था, इसीलिए बाबा को बहुत लोग पालक भी चढ़ा दें। तो पालक चढ़ा के बाबा को स्वयं भी खा सकते हैं, गौ माता को भी खिला सकते हैं, तो इससे भी आपका कल्याण होता है। यहाँ एक चीज़ और कहेंगे कि जीवन में कैसी भी भीषण बाधा चल रही हो तो हमारे पास इंस्टाग्राम का लिंक जो हम आपको देते हैं वीडियो के बीच बीच में, उस पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ समझना चाहते हैं, यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, क्योंकि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यह पूजा होती है। तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, मैसेज करिए, जो समझना है, समझना चाहते हैं तो उस पर आइए, उस पर बात होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।